हेलो एवरीवन, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सॉरी, मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो जो है पोस्ट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे रीजन से जिसकी वजह से मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मेरी जो पिछली वीडियो है वो ही है ट्रेन योर टंग। इस वीडियो में मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। तो इसका मैंने वीडियो क्यों बनाई, एक्चुअली होता क्या है, हमारी जो प्रॉब्लम है इंग्लिश बोलने की, या कहिए कि इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोलने की, वो ये इसलिए रहती है कि हमारी जो जीभ है वो इंग्लिश बोलने के लिए ट्रेन नहीं है। ट्रेनिंग से मेरा मतलब है कि हमने बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस अपनी जीभ से बुलवाए नहीं हैं, तो उसको मालूम नहीं है कि कहाँ पे कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सी वर्ब लगनी है। सेंटेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, और वर्ब यानी कि वो वर्ड जो हमें बताते हैं एक्शन यानी कि काम के बारे में, जैसे कि उठना, बैठना, खाना, पीना, शुरू करना, बंद करना, नहाना, धोना, पूछना, कहना, बोलना। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं, यानी कि वर्ब्स हैं। वर्ब की होती हैं 3 फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम 2 तरह से चेंज कर सकते हैं। या तो हम उसमें लगा दें SES या IES, यानी कि गो में जैसे हम लगा दें ES, राइट में हम लगा दें S यानी कि राइट्स, और फ्लाई या क्राई जैसे वर्ड में से Y हटा के हम लगा दें IES। इसके अलावा एक और चेंज होता है, उसमें हम लगा देते हैं वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कौन से प्रोनाउंस, जो मोस्ट कॉमन प्रोनाउंस हो गए ही, शी, आई, वी, यू एंड दे, उनके साथ हम वर्ब प्लस ING को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस किस तरह के सेंटेंसेस या सेंटेंसेस हम उससे बनाते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो जो पहला सेट है उसमें मैंने यूज किया है इज, एम, आर, वॉज और वर को, एंड वर्ब प्लस ING। तो ही और शी से अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, आपको बोलना है रहा है या रही है, यानी कि वो लिख रहा है। तो उसके लिए ही, उसके बाद लगाएंगे इज, एंड वर्ब यानी कि राइट, उसमें हम लगा देंगे ING। तो ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है। शी इज राइटिंग, वो लिख रही है। आपको बोलना है अपने लिए, मैं लिख रहा हूं, तो हो जाएगा आई एम राइटिंग। तो आई के साथ हमेशा हम लगाएंगे यहाँ एम, और वर्ब में हम लगा देंगे ING, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड्स। अगर सपोज इन सेंटेंसेस को हम दूसरी वर्ब से बनाते हैं, जैसे ही इज प्लेइंग, शी इज आस्किंग, ही इज वॉचिंग, शी इज स्टार्टिंग, ही इज स्टॉपिंग, शी इज सीइंग। तो ये क्या हो गया, हमने की अपनी जीभ को ये ट्रेन किया कि ही इज के बाद हमें लगानी है वर्ब प्लस ING। तो ऐसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आई के साथ हो गया एम, आई एम राइटिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम वेकिंग अप, आई एम वेटिंग। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। वी, यू और दे के साथ अगर आपको सेम टाइप का सेंटेंस बोलना है, तो वहां हम लगाएंगे आर। वी आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, दे आर राइटिंग। वी यानी के लिए वी हो गया हम, यू हो गया आप या तुम, और दे हो गया वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वे बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग। हम बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग। हम शुरू कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग। हम बंद कर रहे हैं, वी आर स्टॉपिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सेंटेंस की जो शुरुआत है वो ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट होनी चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो कैसे होगा, जब आप अपनी जीभ को बार बार ट्रेन करेंगे। ठीक, ओके। तो ये हो गया इज, एम, आर। अब देखते हैं वॉज और वर को। तो वॉज हम यूज करते हैं ही, शी और आई के साथ, उसके बाद लगाएंगे वॉज एंड देन वर्ब प्लस ING। ये कहाँ यूज करेंगे, रहा था, वो लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग, वो लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग का मतलब हो गया मैं लिख रहा था। वर कहाँ यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वी, यू और दे के साथ। हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग, आप लिख रहे थे या तुम लिख रहे थे, यू वर राइटिंग, एंड वे लिख रहे थे, दे वर राइटिंग। तो इज, एम, आर यूज करेंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और वॉज और वर को यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये हो गया क्लियर। वॉज लगाएंगे ही, शी, आई के साथ, वी, यू, दे के साथ लगाएंगे वर। आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। ही वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, ही वॉज आस्किंग, शी वॉज आस्किंग, आई वॉज आस्किंग, ही वॉज टेलिंग, शी वॉज टेलिंग, आई वॉज telling, he was listening, she was listening, I was listening,
वी वर स्टार्टिंग, यू वर स्टार्टिंग, दे वर स्टार्टिंग, वी वर आस्किंग, यू वर आस्किंग, दे वर आस्किंग, वी वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। यानी कि वो खेल रहे थे, मैं खेल रहा था, तुम खेल रहे थे। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे डेली इस तरह से, तब तक आपकी जीभ जो है वो इंग्लिश बोलने के लिए ट्रेन नहीं होगी। तो ये आपको एफर्ट इस पे करना पड़ेगा। ओके, अब एक और यूजेज होता है जहां हम यूज करते हैं हैज बीन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी एंड हैव बीन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी। तो उनमें क्या फर्क होता है, इसमें कंफ्यूजन क्या रहता है कि इज राइटिंग, एम राइटिंग, आर राइटिंग, और हैज बीन राइटिंग, हैव बीन राइटिंग। इनका मतलब होता है रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब हम यूज करेंगे हैज बीन, वहां हम उसमें डालेंगे टाइम, समय, उसमें उस सेंटेंस में हम इंक्लूड करेंगे। जैसे कि वो 2 घंटे से लिख रहा है, तो ही हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours। वो 3 घंटे से सो रहा है या सो रही है, तो शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। इसमें एक और यूज होता है, वो है सिंस का। तो फॉर और सिंस में जो डिफरेंस है यूजेज में, वो कैसे होता है, जहां हम बोल रहे हैं टाइम इंडेफिनिट है, निश्चित, वो टाइम अनिश्चित है। जैसे कि इतने घंटे से, तो कौन से घंटे हम नहीं बता रहे हैं, राइट। इतने दिनों से, तो वो दिन कौन से हैं अगर हम नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम लगाएंगे फॉर। जैसे कि he has been coming और he has been training since yesterday, या he has been training since Sunday। तो यहाँ जो है वो टाइम हमने बिल्कुल स्पेसिफाई किया, कल से या संडे से। अगर हम बोलेंगे he has been training for 5 days, तो यहाँ हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन से 5 दिन, तो वहाँ हम यूज करेंगे for 5 days, for 10 weeks, for 1 year, 2 years। तो वहाँ हम लगाएंगे for। और अगर स्पेसिफिक टाइम है तो हम लगाएंगे since 2020, since January, since April, जो भी हमें डेट वहाँ या टाइम जो भी बताना है, अगर वो स्पेसिफिक है तो हम वहाँ लगाएंगे since। तो he और she के साथ has been, he has been sleeping since 10 PM, या she has been working since morning, यानी कि वो सुबह से काम कर रही है, या she has been working for 5 hours, वो 5 घंटे से काम कर रही है। तो ये डिफरेंस हो गया आपका for और since का। तो सेम टाइप का सेंटेंस अगर आपको बनाना है I, we, you, they के साथ, वहां हम लगाएंगे have been और उसके साथ ऐड करेंगे verb plus ing। I have been writing, we have been writing, you have been writing, they have been writing, I have been asking, we have been asking, you have been asking, they have been asking। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक और इसका यूजेज है जो हम यूज करते हैं will be और shall be के साथ, उसमें भी हम यूज करते हैं verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। इसमें थोड़ा सा चेंज है, he, she, you, they के साथ हम लगाते हैं will, and I और we के साथ हम यूज करते हैं shall। बट आजकल shall का यूज बहुत जो है वो कम हो गया है, लोग उसको नहीं करते हैं, दैट इज नॉट इन प्रैक्टिस। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन ऑलवेज यूज will with I and we। तो he will be writing, वो लिख रहा होगा, she will be writing, वो लिख रही होगी, you will be writing, तुम लिख रहे होगे, they will be writing, I will be writing and we will be writing। तो ये क्या होगा, किस तरह का सेंटेंस है, ये काम हो रहा होगा, तो वहां हम लगाएंगे will be and shall be। तो इसको एक बार से रिकैप करते हैं। is, am, are का मतलब हो गया रहा है, he, she के साथ is, I के साथ am, और we, you, they के साथ are, हम कर रहे हैं। was लगेगा he, she, I के साथ, इसका मतलब हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। एंड we, you, they के साथ लगेगा वर प्लस वर्ब के साथ लगा देंगे इसमें ing। हैज बीन, हैव बीन कहाँ यूज करेंगे, जहां हमें उसमें टाइम सेंटेंस में यूज करना है, इतने दिनों से, इतने घंटे से, तब से, अब से, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वहां हमें लगाना है हैज बीन एंड हैव बीन। एंड विल बी के साथ जब हम वर्ब प्लस ing लगा रहे हैं, उसका मतलब हो जाएगा कर रहा होगा, ही विल बी गोइंग देयर टुमारो, वो कल वहां जा रहा
होगा। ये एक बात को एक कहने का तरीका है, मतलब वो ये कि वो कल वहां जाएगा। ओके, तो ये हो गया वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज। आइए इसको नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेट में क्या है। तो ये मैंने पहली वीडियो में कवर किए थे, इसमें थोड़ा सा यहाँ मैंने एडिशन किया है, इसको हम लोग यहाँ एक बार देख लेते हैं। ओके, इससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसको नेगेटिव कैसे बनाना है। बहुत आसान है, जहाँ भी इज लगा है, एम लगा है, आर, वॉज, वर, सबके साथ नॉट ऐड कर देंगे। हैज बीन, हैज नॉट बीन हो जाएगा, हैव बीन, हैव नॉट बीन हो जाएगा, एंड विल बी हो जाएगा, वोंट बी। ओके, तो शैल बी के साथ नेगेटिव हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, इट ऑलवेज इज वोंट बी। तो कैसे करेंगे? ही इज नॉट राइटिंग, शी इज नॉट राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग, वी आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग, दे आर नॉट राइटिंग। ओके, he was writing, he was not writing, she was not writing, I was not writing, we were not writing, you were not writing, they were not writing। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इनका क्या मतलब हो गया? नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा था, तो जहां भी नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे वो भी आसान है। इज शुरू में लगा दीजिए, एम शुरू में लगा दीजिए, आर शुरू में, वॉज एंड वर ये शुरू में लगा के सेंटेंस को एज सच रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें कैसे बन जाएगा? इज ही राइटिंग, एम आई राइटिंग, आर वी राइटिंग, आर यू राइटिंग, आर दे राइटिंग, वॉज ही राइटिंग, वॉज शी राइटिंग, वॉज आई राइटिंग, वर वी राइटिंग, वर यू राइटिंग, वर दे राइटिंग। हो गया? ठीक है। इसको कैसे करते हैं नेगेटिव में? नॉट लगाएंगे हैज और हैव के बाद। कैसे? ही हैजंट बीन राइटिंग, शी हैजंट बीन राइटिंग, आई हैवंट बीन राइटिंग, वी हैवंट बीन राइटिंग, यू हैवंट बीन राइटिंग, एंड दे हैवंट बीन राइटिंग। तो ऐसे इसको हम बना देंगे इसका नेगेटिव। सेम यहां जाएगा, विल बी का हो जाएगा won't be, he won't be writing, she won't be writing, you won't be writing, they won't be writing, I won't be writing, we won't be writing, he won't be driving, she won't be driving, you won't be driving, they won't be driving, I won't be driving, we won't be driving। तो जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिस करके दिखाई है, सेम तरीके से आपको यहाँ वर्ब चेंज करके 8, 10, 12, 15 वर्ब आप चूज कर लीजिए और उनको बार बार यहाँ बोल के देखिए, तो आपकी जीभ को ये प्रैक्टिस होगी। जो टंग है इट विल गेट ट्रेन्ड टू स्पीक इंग्लिश। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे डेली तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब जल्दी से नेक्स्ट सेट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हमने क्या किया है? राइट में हमने लगाया एस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने ऐड किया एस। तो ये हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें सेंटेंस बोलना है ता है और ती है वाला। जैसे वो लिखता है, वो आता है, वो आती है, वो जाती है, वो करता है, करती है, सोता है, सोती है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है वहां हम ही और शी के साथ हमेशा वर्ब में लगाएंगे स्पेलिंग के हिसाब से वर्ब की SES या IES। राइट में हमने लगाया एस, जैसे गो में हम लगा देंगे गोज, और क्राई में वाई हटा के लगा देंगे क्राइज। तो ही क्राइज, शी क्राइज। सेम सेंटेंस अगर हमें बोलना है आई वी यू दे के साथ, तो वहां हम केवल यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई राइट का मतलब है मैं लिखता हूं, वी राइट हम लिखते हैं, यू राइट तुम लिखते हो या आप लिखते हो, एंड दे राइट का मतलब है वे लिखते हैं। तो ये जो चेंज है, एस यहाँ पे आपको लगाना है और यहाँ नहीं लगाना है। ये जब तक आप अपनी जीभ को डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ट्रेन नहीं करेंगे अपनी जीभ को, तब तक आपको ये मुश्किल आएगी। तो उसको दूर करने का सिंपल तरीका है, आप वर्ब्स ले लीजिए 15, 20, 25 और उसको यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। कैसे? ही गोज, शी गोज, ही कम्स, शी कम्स, आई कम, वी कम, यू कम, दे कम, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, ही प्लेज, शी प्लेज, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। अब इसको नेगेटिव कैसे करते हैं ये भी यहाँ पे समझ लेते हैं। ही के साथ जब हमें नेगेटिव बनाना है, वो नहीं करता है या वो नहीं लिखता है, तो ही डज नॉट राइट, तो वहां हमें ये एस यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस कैसे होगी? ही राइट्स, ही डज नॉट राइट, शी राइट्स, शी डज नॉट राइट, ही प्लेज, he does not play, she plays, she does not play, he speaks, he does not speak, she speaks, she does not speak। ओके, ये हो गया। ही और शी के साथ लगा देंगे
डोंट एंड वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। ही और शी के साथ लगाएंगे डज नॉट और वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट राइट, शी डज नॉट राइट। आई वी यू दे के साथ अगर नेगेटिव बनाना है, मैं नहीं करता हूं, हम नहीं करते हैं, तुम नहीं करते हो, वे नहीं करते हैं, वहां हमें लगाना है डोंट। आई डोंट राइट, वी डोंट राइट, यू डोंट राइट एंड दे डोंट राइट। प्रैक्टिस कैसे करनी है? आई प्ले, आई डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, दे डोंट प्ले। ओके, आई आस्क, आई डोंट आस्क, वी डोंट आस्क, यू डोंट आस्क, दे डोंट आस्क। तो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? डज ही राइट, तो यहां जो हमने डज नॉट लगाया था उसमें से डज निकाल के शुरू में रख देंगे। डज ही राइट और वर्ब की हमेशा रहेगी फर्स्ट फॉर्म। इस सेट में हमने लगाया था डोंट, वहां से डू लगा के शुरू में रख देंगे। डू आई राइट, डू वी राइट, डू यू राइट, डू दे राइट और वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म इसमें रहनी ही है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत जरूरी है, ये आप कंटिन्यूअसली इसको कंसिस्टेंटली कीजिए। ही राइट्स, ही डज नॉट राइट, डज ही राइट, शी राइट्स, शी डजंट राइट, डज शी राइट, आई प्ले, आई डोंट प्ले, डू आई प्ले, वी डोंट प्ले, डू वी प्ले, you ask, you don't ask, do you ask, they go, they don't go, do they go, क्या वे जाते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म हम कहाँ लगाते हैं? इसका एक ही यूजेज है, इसके साथ कोई इसमें एडिशन नहीं होता, केवल हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। किन सेंटेंसेस में? उसने किया, उसने खाया पिया, सोया नहाया धोया, उठा बैठा, शुरू किया बंद किया, सोचा देखा, इस तरह के जो सेंटेंसेस है वहां हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही रोट, उसने लिखा, शी रोट, उसने लिखा, आई रोट, मैंने लिखा, वी रोट, हमने लिखा, यू रोट, आपने लिखा, दे रोट, यानी कि उन्होंने लिखा। तो हमेशा यहाँ पे जो ये सेकंड फॉर्म है, केवल सेकंड फॉर्म लगेगी, नो हेल्पिंग वर्ब, नो एडिशन इन द वर्ब, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। और ही शी आई वी यू दे सब के साथ लगेगी सेकंड फॉर्म। उसने किया, वो आया, उसने बोला, उसने देखा, उसने पूछा, कहा, इस तरह के जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ हम लगाएंगे डिड नॉट और वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो चेंज है फ्रॉम सेकंड फॉर्म टू डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैसे बनेगा? ही रोट, ही डिड नॉट राइट, शी रोट, शी डिड नॉट राइट, आई रोट, आई डिड नॉट राइट, वी रोट, वी डिड नॉट राइट, यू रोट, यू डिड नॉट राइट, दे रोट, दे डिड नॉट राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब तक नहीं होगा जब तक आप इसको हजारों बार बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, इट इज अप टू यू टू प्रैक्टिस। ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, बट डोंट वरी, कभी कभी लंबी वीडियो भी आपको देखनी पड़ेंगी अगर आपको ये डाउट्स इसमें क्लियर करने हैं और आपको सही करेक्ट इंग्लिश बोलनी है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं चेंजेस, क्योंकि यहाँ हमें वर्ब में जो एडिशन है वो निकाल के डज नॉट लगाना है या डज लगाना है, और यहाँ केवल हमें डोंट के साथ यूज करना है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई डिड नॉट नो, आपको कई बार सुनने के लिए मिलेगा आई डिड नॉट न्यू, नो, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज न्यू जो है वो नो की सेकंड फॉर्म है। हमेशा डिड या डिड नॉट के साथ हमेशा लगेगी फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो ही डिड नॉट आस्क एंड ही आस्क्ड, ही टोल्ड, ही डिड नॉट टेल, तो टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड। ओके, तो ये आपको पूरा वर्ब तो आपको अच्छे से जो है कहना चाहिए कि रटनी पड़ेंगी, बहुत अच्छे से याद वो आपको होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट सेट में हमने यूज की है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो कहाँ लगती है? किस तरह के सेंटेंस में? जब हमको बोलना है उसने कर लिया है या वो कर चुका है, वो लिख चुका है। तो ही हैज रिटन, शी हैज रिटन, तो ही और शी के साथ लगाएंगे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसने लिख लिया है या वो लिख चुका है। और आई वी यू दे के साथ लगाएंगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज और हैव के साथ अगर आपको वर्ब यूज करनी है तो ऑलवेज वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो ही हैज
arrived. She has arrived, I have arrived, we have arrived, you have arrived, they have arrived. He has taken, she has taken, I have taken, we have taken, you have taken, they have taken. He has given, she has given, I have given, we have given, you have given, they have given. यानी कि दे चुका है, दे चुके हैं या दे चुकी है। तो हैज और हैव लगेगा, उसने कर लिया है, ये काम हो चुका है। हैड जो होता है वो हम यूज करते हैं हैड के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है चुका था, वो ये काम कर चुका था। ठीक है, तो ही हैड रिटन, शी हैड रिटन, आई हैड रिटन, वी हैड रिटन, यू हैड रिटन, दे हैड रिटन। तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी कहाँ? हैज, हैव, हैड के साथ। इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? ये बिल्कुल सिंपल है। हैज के बाद लगा देंगे नॉट प्लस थर्ड फॉर्म वैसी रहेगी, हैव के बाद लगा देंगे नॉट एंड हैड के बाद भी लगा देंगे नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैज नॉट रिटन, शी हैज नॉट रिटन, I have not written, we have not written, you have not written, they have not written. He had written, or and then he had not written. She had not written, I had not written, we had not written, you had not written, they had not written. तो ये हो गया has, have, had and plus not and plus third form. क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हैज को ले जाएंगे शुरू में, यही फॉर्मूला है, और हो जाएगा सिंपल, सब कुछ वैसे रहेगा। हैज ही रिटन, क्या वो लिख चुका है? हैज शी रिटन। सेम हैव के साथ, हैव शुरू में आ जाएगा, हैव आई रिटन, हैव वी रिटन, हैव यू रिटन, हैव दे रिटन। तो ये आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको बिना सोचे, आपकी जीभ को इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं सब्जेक्ट और वर्ब के, वो हमेशा करेक्ट बोले। वो कैसे होगा? जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, हैड के साथ भी वही है, हैड आप शुरू में ले जाएंगे, देन इट विल बी हैड ए रिटन, हैड शी रिटन, हैड आई रिटन, हैड वी रिटन, हैड यू रिटन, हैड दे written. So that is the practice which you will have to do daily, on a daily basis. 15-20 मिनट इस पे लगाइए and you see the difference. Okay, okay. यहाँ भी हमने यूज की है थर्ड फॉर्म। इसमें मैंने 3 जो है वो कॉम्बिनेशंस लिए हैं, should have, could have and would have। तो इनका एक बार पहले यूज समझ लेते हैं क्या है। should have का मतलब होता है, हम यूज करते हैं should have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीनिंग क्या है? करना चाहिए था। he should have written better, उसे बेहतर या और अच्छा लिखना चाहिए था। he should have gone there, उसे वहां जाना चाहिए था। तो जब हमें बोलना है चाहिए था, वहां हम यूज करेंगे should have और साथ में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। could have का मतलब होता है वो कहां यूज करेंगे? कर सकता था। he could have written an essay, वो एक essay लिख सकता था। she could have come early, okay, तो वो जल्दी आ सकती थी। I could have told him everything, मैं उसे सब कुछ बता सकता था। तो he, she, I, we, you, they सब के साथ could have लगेगा। okay, तो he could have written, she could have written, I could have written, we could have written, you could have written and they could have written. would have कहाँ लगता है? जब हमें बोलना है ऐसा किया होता। he would have written a better essay, उसने एक बेहतर essay लिखा होता। she would have gone there yesterday, वो कल वहां गई होती। I would have told her, मैंने उसे बताया होता। जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं वहां हम यूज करते हैं would have, ऐसा हुआ होता या ऐसा किया होता। तो should have चाहिए था, could have सकता था एंड would have ऐसा किया होता। तो इस तरह से हम यहाँ यूज करेंगे इनके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सिंपल है, should के बाद not, could के बाद not और would के बाद not। could not have written, should not have written and would not have written। तो अगर आप इसको यहाँ इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक सेट और है जिसमें हम यूज करेंगे will एंड ऑल दीज मॉडल जो है मॉडल वर्ब्स हैं, मे, कैन, शुड, कुड एंड वुड। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इतनी लंबी वीडियो इट्स नॉट इजी टू वॉच एंड यू कैन से फॉलो। ओके, तो यहाँ हल्का सा छोटा सा एक रिकैप कर देता हूँ मैं, सो दैट कुछ मिसिंग है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो इज, एम, आर, रहा है, रही है, रहे हैं, वॉज, वर, रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, साथ में वर्ब प्लस आईएनजी।
हैज बीन कहाँ लगेगा? ही शी के साथ हैज बीन, आई वी यू दे के साथ हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी कहाँ यूज करेंगे? जहां हमें यूज करना है टाइम। टाइम में भी दो चीजें हैं, फॉर और सिंस। फॉर हम यूज करेंगे अनस्पेसिफाइड टाइम, जहां पे टाइम हमने निश्चित रूप से नहीं बताया है कि कब से, मतलब कौन सी तारीख से, कौन से साल से, कौन से महीने से, तो वहां यूज करेंगे फॉर। कब? इतने घंटे से, इतने दिन से, इतने महीने से, इतने साल से। सिंस कहाँ लगाएंगे? जहां स्पेसिफाइड है टाइम, बिल्कुल स्पेसिफिक है, निश्चित हमें पता चल गया कि कब से ये काम हो रहा है। कैसे? संडे से, अप्रैल से, 2025 से, तो वहां हम लगाएंगे सिंस, या सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो वहां हो गया स्पेसिफिक टाइम, तो उसके लिए लगेगा सिंस। विल बी के साथ हम लगाते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, इसका मीनिंग है ऐसा हो रहा होगा या ऐसा किया जा रहा होगा। ठीक, यहां हो गया। ता है ती है, वर्ब में लगा देंगे एस या ई एस अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं ही और शी के साथ। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ता है ती है के लिए अगर हम बना रहे हैं सेंटेंस अपना आई वी यू दे के साथ। इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? यहां लगा देंगे डज नॉट राइट, एंड यहां लगा देंगे डोंट राइट। ओके, क्वेश्चन बनाना है, इसको शुरू में ले जाएंगे उठा के, किसको? डज को, डज ही राइट, एंड यहां से डू को ले जाएंगे, डू आई राइट। ये हो गया रोट, सेकंड फॉर्म है। इसका क्या यूजेज है? किया, खाया, उठा, बैठा, सोया, नहाया, धोया, शुरू किया, बंद किया, पूछा, देखा, वहां यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट आस्क, शी डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट go, we did not start, you did not stop, they did not any other verb, they did not question या they did not answer। has और have कहाँ यूज करते हैं? कर चुका है, तो he और she के साथ has प्लस verb की थर्ड फॉर्म ऑलवेज, आई वी यू दे के साथ have एंड हमेशा लगेगी verb की थर्ड फॉर्म। कर चुका था, वहां लगेगा had, और सबके साथ he she आई वी यू दे के साथ लगेगा had प्लस verb की थर्ड फॉर्म। शुड हैव चाहिए था, कुड हैव सकता था, वुड हैव किया होता। तो ये हो गया, इसमें हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल है, हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट लगा देंगे, शुड नॉट हैव, कुड नॉट हैव एंड वुड नॉट हैव। तो बहुत सारी चीजें इसमें कवर की हैं। आई होप दिस हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस कंफ्यूजिंग थिंग्स अबाउट ग्रामर। इसमें हमने ग्रामर कवर कर लिया, बट आपको पता नहीं चला कि किस तरह से कवर की है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। आपने ग्रामर सीख ली है, बट यू डोंट नो कि कौन सा टेंस या क्या है, तो उसकी जरूरत भी नहीं है। आपको केवल पता होना चाहिए कि ये इस बात को हमें कैसे बोलना है। ओके, सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं ये वाला पार्ट इसमें हम कवर करेंगे। आई विल ट्राई टू पोस्ट इट एज क्विकली एज पॉसिबल। पिछली वीडियो की तरह से गैप नहीं लूंगा। सो दैट इज one thing। Okay, so thank you so much for watching it, and just if you like, please make a comment and subscribe to the channel। It's a long video now, 28 minutes। और इसमें एक बात और आपको बता दूं मैं कि I try to post my videos unedited। ये जैसे मैंने यहाँ शुरू की थी, इसको मैं वैसे ही बिना रुके इसमें मैंने खत्म किया है। तो इसमें छोटी मोटी जो बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो just ignore it and try to take the positives from this video। and thank you so much for watching again, and bye bye for now। Okay, so let me stop it। Thank you।